नमस्कार, मैं आशीष हूँ और इस वक्त हूँ मैं पंजाब में हुए निकाय चुनावों के उन नतीजों के साथ जो इस वक्त तकरीबन 7:05 पर पूरे प्रदेश में लगभग लगभग घोषित हो चुके हैं। बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे बड़े राजनीतिक दल किला फतेह कर चुके हैं। बहुत सारे पार्षद चुनाव जीत चुके हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के भी ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में फिलहाल किसकी बढ़त दिख रही है, किसने लीड लिया है और इन सब के पीछे जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उसको किस तरीके से आंका जाएगा, वो पैमाना क्या वास्तव में ये नतीजे होंगे या शहर की सरकार और विधानसभा में चुनी गई सरकार के मुद्दे और उसके बाद आए परिणाम अलग होंगे। हम तफसील से इस पर बात करते हैं और चलते हैं जालंधर में हमारे संवाददाता सुरेंद्र पाल मौजूद है। पूरे चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए थे। जब परिणाम आ चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है घंटे डेढ़ घंटे के बाद सारे परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है हम उस पर बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आपके पास बहुत सारी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी होगी, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या क्या चीजें हैं, क्या रिजल्ट आ चुके हैं अब तक। देखिए, अब तक सर जो 8 नगर निगम के चुनाव थे, इसके अलावा नगर कौंसिल जो छोटी सब कमेटीज होती हैं कस्बों की, उनके चुनाव थे। उनमें जो लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कपूरथला और अबोहर और चमकौर साहब को छोड़ के लगभग सभी जगह पे आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। करीब 900 से अधिक सीटें वो अभी तक जीत चुके हैं, जबकि 1977 जो है टोटल पार्षद चुने जाने थे और 900 से ऊपर अभी जा चुके हैं। जाहिर सी तौर पे ये आंकड़ा अभी 1000 क्रॉस कर जाएगा। तो लिहाजा इस चुनावों ने एक तस्वीर साफ कर दी है कि बड़े बड़े धुरंधर जो हैं, कई वो अपनी साख बचाने में कई कामयाब भी हो गए हैं और कई जगह पे जो है आम आदमी पार्टी ने मालवा में क्लीन स्वीप भी किया है। भगवंत मान का जो अपना हल्का है धुरी, जहाँ से वो विधायक चुने गए हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त बढ़त हासिल की है। सिर्फ 2 सीटें उनके इलाके से निर्दलीय जीते हैं, अन्यथा 19 सीटें वो आम आदमी पार्टी वहाँ से 21 में से जीती है। अमन अरोड़ा जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रधान है, उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत जबरदस्त बढ़त हासिल की है। वहाँ भी कांग्रेस जो है पूरी तरह गिरी है जमीन पे और वो 19 सीटें जीत गए हैं। इसका मतलब ये है कि मालवा में अभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आम आदमी पार्टी मालवा में लीड लेके चल रही है। जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते हैं कि मालवा जो है वो सत्ता की चाबी है पंजाब में। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का कैडर मजबूत है। निश्चित तौर पे जो अब चुनाव जीते हैं पार्षद, वो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में डटकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे। मोहाली जो सबसे बड़ा मैं सोचता हूँ कि भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ा वो पावर पॉइंट था, जहाँ पे भाजपा का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, क्योंकि मोहाली एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हिंदू बहुल इलाका माना जाता है। लेकिन वहां से भी जो है भाजपा पिछड़ गई है बहुत बुरी तरह और आम आदमी पार्टी जो है वहां से बहुत अच्छी लीड लेके वहां पे पूरा अपना मेयर बनाने जा रही है। ये भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा एक सेटबैक है। तो सुरेंद्र जी, जो जालंधर में इस वक्त मौजूद है, हमें बता रहे थे कि अभी तक जो 1977 यानी कि निकाय चुनावों में 1977 सीट्स पर पार्षद चुने जाने थे, इनमें अब तक जो रिजल्ट आ चुके हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 903 सीटें मिली है। 903 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के 183 यानी 183 जो उनके पार्षद हैं वो चुने जा चुके हैं। इसी तरीके से कांग्रेस जो नंबर 2 की पार्टी उभरी है, हालांकि जो लीडिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उससे बहुत पीछे है। 363 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार, जिसका अकाली दल से कोई गठबंधन नहीं है, अकाली दल से अलग लड़ी है, 162 सीट्स के साथ चौथे नंबर पर है। और बड़ी महत्वपूर्ण चीज, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस से अलग आजाद उम्मीदवार है, उनकी संख्या 247 है। इन सबसे इतर बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाली बड़ी बहुजन समाज पार्टी मायावती की बसपा को भी 7 सीटें यहां के पार्षद निकाय चुनावों में मिली है और 7 पार्षद उनके भी बने हैं। पंजाब में जो 8 नगर निगम के चुनाव होने थे, उनमें 4 पर आम आदमी पार्टी ने विजय हासिल कर ली है, 1 पर कांग्रेस ने, और अबोहर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। यानी कि अबोहर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा
और संभवतः ये पहला चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर अकेले और पहली बार विजय हासिल की है। सुरेश जी, आप बात कर रहे थे, कुछ आप आगे पूरी करें, कंप्लीट करें जी। मैं आपको बता रहा था सर, बहुजन समाज पार्टी पंजाब में बसपा का जनाधार कई बेल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा है। दोआबा में खास जी करके कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी बसपा का बहुत ज्यादा मिशनरी है। मान लीजिए फिलौर है, आदमपुर है, ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बसपा अभी अपना कैडर मजबूत करके चल रही है। 8-10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, तो लिहाजा इतनी सीटें बसपा के लिए आना जो है, मैं वो समझता हूँ कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये जी है कि जी सर इसमें आजाद के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आजाद में अब कांग्रेस ने कई जगह से आजाद लोगों को समर्थन दिया। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट पूरे इलाकों में खड़े नहीं किए हैं। कांग्रेस ने कई जगह से अपने उम्मीदवारों की गिनती कम रखी है। उन्होंने ऐसी जगह में, मान लीजिए जलंधर का इलाका नूर महल है, वहां आजाद प्रत्याशियों को कांग्रेसियों ने समर्थन दिया और वहां पे आजाद जो है वो 50% आजाद जीत गए हैं। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है, लेकिन ये बढ़त पिछले बार हुए निकाय चुनावों की तुलना में कम है। कम सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिहाज से नहीं है, दरअसल सत्तारूढ़ दल पिछली बार सत्ता में कांग्रेस थी और ये चुनाव जो निकाय चुनाव हुआ था उसमें सभी नगर निगमों में बड़ी सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस ने एक सीट इस बार जीती है। सुरेश जी, हम लोग शायद आप डिसअपियर हो गए थे, नेटवर्क का इश्यू था, बहुत सारी चीजें इस दौरान आपसे डिस्कस करनी थी। मैं दो चीजें समझना चाह रहा था आपसे कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जब पिछला चुनाव हुआ यानी कि जब 5 साल पहले जब चुनाव हुआ उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की और सभी चुनावों में सभी सीटों पर कांग्रेस ने बहुत व्यापक तरीके से नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा अपने प्रत्याशी उतारे और चुनाव जीते। इस बार आम आदमी पार्टी ने चूंकि सत्ता में है लेकिन उनका रिजल्ट कांग्रेस की तरह नहीं आया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि कहा जाता है कि ये चुनाव सत्तारूढ़ दल का होता है, ज्यादातर सीटें सत्तारूढ़ दल जीतता है। इसको कैसे आप देखते हैं, थोड़ा बताएं। सर एक एक बात तो है कि सर पिछली बार जो मुकाबला था वो मुकाबला आम आदमी पार्टी से नहीं इतना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। मुकाबला था कांग्रेस और अकाली दल के बीच में था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। लेकिन अब जो मुकाबला है वो बहुपक्षीय हुआ है। अकाली दल अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है। 4 कोणीय मुकाबला हुआ है और 4 कोणीय मुकाबले में निश्चित तौर पे वोट का बंटाधार भी होता है। विपक्ष में, खास करके विपक्ष का वोट का बंटाधार होता है और ऐसे में जब वोट बटेगा तो निश्चित तौर पे सीटें कम हो जाती हैं। पिछली बार वोट बटा नहीं था। पिछली बार जो है वो कांग्रेस और अकाली दल का सीधा सीधा मुकाबला था, जिसका जो है वो फायदा जो है रूलिंग पार्टी कांग्रेस को मिला था। लिहाजा इस बार बहुकोणीय मुकाबला होने के कारण कई जगह पे, और इस बार आजाद उम्मीदवारों ने भी अपना दमखम ज्यादा दिखाया है, लोगों ने उन पर ज्यादा विश्वास किया है। सो ये तमाम चीजें जो हैं इस बार इनका जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन लगभग मेरे को लगता है कि अभी 900 क्रॉस कर गए हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 1000 कुछ जीती थी सीटें, इससे ज्यादा 1100 कुछ थी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के करीब करीब पहुंच रही है आम आदमी पार्टी। हाँ जी, तो लेकिन सर ये बात है कि लेकिन इस बात को आप उल्टा भी करके देखिए कि 2021 में जब ये चुनाव हुए, उसके बाद 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए, जिन सीटों में कांग्रेस ने जहां जहां बढ़त हासिल की थी, जहां जहां अपना परचम लहराया था, वहां वहां से सारे विधानसभा चुनाव हार गए। महज 3 हल्के कांग्रेस जीत पाई, बाकी सब हार गई। सो इसलिए कई जगह पे ऐसा भी होता है कि हमें इसे विधानसभा चुनावों से जोड़ के भी नहीं देख सकते। आम आदमी बिल्कुल, पार्टी उनके के मुद्दे अलग होते हैं। हाँ, मुद्दे अलग होते हैं। जैसे जब हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं वो राष्ट्रवाद और अन्य एजेंडों के ऊपर लड़े जाते हैं, लेकिन जब सूबे के चुनाव होते हैं, प्रदेश के चुनाव हमारे होते हैं विधानसभा, तो मुद्दे बदल जाते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आ जाएगी, बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, सड़कों की समस्या आ जाएगी, कई फसलों की एमएसपी आ जाएगी। इन चीज़ें हमारी जो लोकल चीज़ें, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो हावी हो जाते हैं। तो लिहाजा यही इस बार ये चुनाव जो है इनमें सड़क, नाली, पानी और एक सबसे बड़ी है किरदार देखा जाता है। सर निगम चुनावों में किरदार देखा जाता है, क्योंकि पार्षद के पास घरों की महिलाएं भी जाती हैं मोहर लगवाने, मोहल्ले में आना, मोहल्ले में मीटिंग करनी, लेडीज की बहुत इसमें शमूलियत रहती है। तो इसलिए लोग देखते हैं कि ये किरदार अच्छा है, इसको वोट डाल दो, ये घर में आने वाला है, हम इसके साथ परिवार वाला माहौल होता है।
लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं सर, फिर मुद्दे हो जाते हैं, बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं। वो कानून व्यवस्था का मुद्दा आ जाएगा, तमाम मुद्दे आ जाएंगे, जीडीपी के मुद्दे आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ के मुद्दे खड़े हो जाएंगे, भाई हमें डीए की किस्त नहीं मिल रही है। इसलिए उसके मुद्दों से इसका जो है फासला बहुत होता है। लिहाजा अभी मैं आज ये चुनाव देख रहा था तो विश्लेषण यही सोच रहा था कि अभी आम आदमी पार्टी को भी कई जगह पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। और उन अभी इस आंधी को आम आदमी पार्टी 6 महीने में खींच के कैसे 2027 तक ले जाएगी, वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सर। बड़ी बड़ी निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती होगी। और आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जो नगर निगम निकाय चुनाव, परिषद के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनावों से पूरी तरीके से अलग होते हैं। इसलिए ये बात कहना कि इन चुनावों में मिली जीत या इन चुनावों में मिली हार विधानसभा के चुनावों का रास्ता या कोई उसकी तस्वीर बता देगी, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। सुरेश जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूं, पंजाब की एक बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल जो हमेशा से निकाय चुनावों में एक बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, चाहे वो पिछला चुनाव रहा हो तो उनका बिल्कुल आमने सामने का चुनाव था कांग्रेस अकालियों का, उससे पहले जब ये बात होती रही तो कांग्रेस और अकाली हमेशा से आमने सामने रहे। इस बार जैसा आपने बड़ी बात बताई कि अकालियों में भी विघटन हुआ, अकालियों में टूट पड़ी, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और कांग्रेस में भी अलग अलग तरीके के फ्रैक्शंस है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक, चूंकि जब अकाली गठबंधन से अलग हुई तो भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग सियासी राह भी पंजाब में तय कर रही है, ढूंढ रही है, रास्ता बना रही है। आपको क्या लगता है कि अकाली दल का जो चुनावी रोड मैप है, अकाली दल की जो चुनावी पूरी बिसात है, उसको कैसे इस चुनाव से देखा जाए? क्या देखा भी जाना चाहिए या नहीं? सर देखिए, ये बात है कि अकाली दल को शहरों में इनका जनाधार खत्म हो चुका है, क्योंकि शहरों में अकाली दल अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सहारे चल रहा था। अकाली दल अब गांवों में जितना बचा है वो भी उन हलके हैं जो आप 2024 के लोकसभा चुनाव को एकदम से ध्यान में देखें तो बठिंडा और फिरोजपुर दो ऐसे हलके थे जहां पे आम आदमी अकाली दल के उम्मीदवारों ने पूरी फाइट करी है। बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल जीती हैं चुनाव, और फिरोजपुर से अकाली दल के नोनी मान, इन्होंने फाइट पूरी करी है। मेरे का 5-6 हज़ार मतों से लोकसभा चुनाव हारे हैं। अन्यथा बाकी जगह पे अकाली दल जो है वो पिछड़ के 13% के ऊपर आ गया। 13% वोट पंजाब में पड़े और 11 लोगों की उसमें जमानत जब्त हुई। तो अकाली दल अभी अपने अस्तित्व से जूझ रहा है, क्योंकि अभी तक जो उसके पंथक मुद्दे हैं वो बार बार उठ रहे हैं, बार बार उनको घेर रहे हैं। और इन अभी तक अकाली दल का 2 तरह का वोट बैंक था पंजाब में, एक पंथक वोट बैंक था, एक किसानी वोट बैंक था, किसान जिन्हें जमींदार जिनको वोट कहते हैं। और पंथक वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से जो है अकाली दल से छिटक चुका हुआ है। वो अब उसको पुनर्सुरजीत अकाली दल मान लीजिए, या भाजपा ने भी कुछ, जैसे दमदमी टकसाल के मुखिया बाबा हरनाम सिंह वो भाजपा ही बन गए हैं, तो वो एक बड़ा पंथक वोट बैंक वो ले गए हैं। तो इस वजह से अकाली दल अब अपनी लड़ाई ये लड़ रहा है कि हम किस तरफ जाना है। लेकिन अभी उनको जो वोट मिला है वो गांवों से उन लोगों का वोट मिला है जो किसान पंजाब में नाराज थे, जिनको लगता था कि हमें सत्ता में रहते हुए हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमें एमएसपी अभी नहीं दी गई पंजाब सरकार द्वारा, या हमने शंभू बैरियर पे जो इतना देर धरना लगा के रखा गया, हमें खदेड़ा गया, सब कुछ तमाम तरह की चीजें हैं। वही अभी बठिंडा में हुआ, उग्राहा वालों ने जब कहा था वहां लाठीचार्ज हुआ, ये सारी चीजों को एक बार से उन लोगों ने उन बेल्ट में जो है अकाली दल को कुछ उदय हुआ है, क्योंकि जहां जहां अकाली दल का वोट गिरा है वहां आम आदमी पार्टी का वोट मिला है। जहां आम आदमी पार्टी कमजोर होगी निश्चित तौर पे वहां अकाली दल को वोट डाइवर्ट हो रहा है। तो ये चीज सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज है, लेकिन आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं हो रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 7 राज्यसभा सांसद जाने के बाद से जिस तरह से इनके वॉलंटियर्स का मनोबल गिरा था, इन चुनावों ने उनका मनोबल दोबारा खड़ा कर दिया। आज आम आदमी पार्टी के वर्करों में, वॉलंटियर्स में रोष, मतलब आज उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब की सियासत को लेकर के, पंजाब के इन जो निकाय चुनाव है उनके परिणामों को लेकर के हम लोगों ने विस्तार से बहुत सारी चीजों को लेकर के बात की, लेकिन एक बात जो मूल रूप से निकल करके सामने आई है वो ये है कि इन चुनावों के नतीजों से ये पता लगाना, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में क्या तस्वीर बनने वाली है। दोनों के मुद्दे अलग होते हैं और मुद्दों पर चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है। हम आने वाले विधानसभा के चुनावों में पंजाब की सियासत का वो सारा इनसाइट, सारे पहलू अपने सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आपको बताते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि पंजाब की सियासत वास्तव में किस दिशा की ओर जा रही है और क्या इन परिणामों के इतर राजनीतिक पार्टियों को और मेहनत करने की जरूरत है या इसी रास्ते को और आगे बढ़ाया जाना है।
आप बने रहे अमर उजाला के साथ। आपने अमर उजाला के साथ ये पूरा सियासी आकलन समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ऐसे बहुत सारे मामले, हम आपको ऐसे बहुत सारे सियासी मुद्दों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com और पढ़ते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।